किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल में हमें कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। वो कौन सी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिनको अगर हम अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो उसकी हमें बहुत ही अच्छी रेटें देखने को मिलती है, अच्छा मुनाफा मिलता है किसान भाइयों, और अच्छी उसमें हमें जो प्रोडक्शन है वो मिलेगा, कम वायरस उसमें आए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मौखिक सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिसको आप अप्रैल में लगा सकते हो। किसान भाइयों अप्रैल के महीने में समथिंग समथिंग हमारे खेत खाली हो जाते हैं, गेहूं की फसल कटकर हम दूर कर देते हैं, उनको तैयार करके हम अपने घरों में ले आते हैं। तो जब ज़मीन हमारी खाली होती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमें कौन सी सब्ज़ी लगाना चाहिए जिससे कि हमें कम खर्चे में अधिक मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों इस वीडियो में कुछ ऐसी मौखिक सब्जियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिले, हमारी फसल स्वस्थ रहे। क्योंकि खेत की जो तैयारी होती है उसी पे 70% डिपेंड करता है कि हमारी फसल से हमें कितना परसेंट उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों आप जब आपके गेहूं की फसल को कटाई कर ले, जब आप खेत की तैयारी करें किसान भाइयों, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब अच्छी तरह कल्टीवेटर या रोटोवेटर से या हैरो से आप उसकी अपनी ज़मीन को अच्छी तरह कटाई करें, जिससे कि गहरी जुताई करें किसान भाइयों, जिससे कि आपकी ज़मीन उपजाऊ बने। उसके बाद में आप उसमें गोबर खाद डालें। कुछ किसान क्या करते हैं किसान भाइयों कि वो गोबर खाद नहीं डालते, इस कारण नहीं डालते कि वो ये सोचते हैं कि हम रासायनिक खाद डालकर गोबर खाद की पूर्ति कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता किसान भाइयों। गोबर खाद की बहुत ही बड़ी अहमियत है। आपको गोबर खाद अपने खेत में डालना ही पड़ेगा। 5 से 7 ट्रॉली आप 1 एकड़ में गोबर खाद डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह डालकर किसान भाइयों फिर उसमें वापस से बुआई जुताई करिए। फिर उसके बाद में किसान भाई जो रासायनिक खाद हम बेसल डोज के रूप में डालते हैं, जैसे डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, पोटास हुआ, वो आप डाल सकते हो। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 20 से 25 केजी आपको किसान भाइयों डीएपी डालना है, 20 केजी यूरिया डालना है, 30 से 35 केजी आप उसमें एमओपी यानी पोटास डाल सकते हो। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी रहती है किसान भाइयों, नीमाटोन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप जो कार्बोफ्यूरॉन आता है 1 एकड़ में 3 केजी आप उसमें कार्बोफ्यूरॉन डालकर बेसल डोज के रूप में इन खादों का उपयोग करके अपने खेत में अच्छी तरह बुआई जुताई कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों की खेती हमें कैसे करनी चाहिए, यानी मल्च विधि से करना चाहिए या फिर बेड विधि से करना चाहिए या फिर सिंपल करना चाहिए, नाली बनाकर करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसान भाइयों की जो सबसे बेहतरीन खेती होती है वो आप मेड़ बनाकर उसमें ड्रिप बिछाकर मल्च भी लगा सकते हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन मेड़ बनाकर आप खेती करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर मेड़ बनाकर आप खेती करते हो किसान भाई तो आपको कम खर्चे में अधिक उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों ये थी कुछ जनरल बेसिक जानकारी खेत की तैयारी की। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि आप अप्रैल में कौन सी सब्जी लगा सकते हो जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिले। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो हम अगली वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एक लाइक भी कर दीजिए। तो किसान भाइयों अप्रैल के महीने में आप मूंग की खेती कर सकते हो। मूंग की खेती किसान भाइयों एक ऐसी खेती जो कम समय में अधिक उत्पादन देती है, अधिक प्रॉफिट आपको मिलता है। यानी मात्र 60 दिन की वेराइटियाँ मूंग की होती, तो 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो 60 ही दिन में किसान भाइयों आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। कोई अदर ज़्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं होती किसान भाइयों। ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना होता, ज़्यादा उर्वरक नहीं डालना होता। यानी पेस्टिसाइड का उपयोग अगर आपको करना भी है मूंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध स्प्रे आपको करना है। यानी कि बहुत ही मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन देने वाली खेती है किसान भाइयों। तो आप मूंग की खेती कर सकते हो। अब जो किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं अप्रैल के महीने में, वो मिर्च की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। मिर्च एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसे नया किसान भी कर सकता है, क्योंकि मिर्च की खेती में जो नुकसान
होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं किसान भाइयों। लंबी चलने वाली ये सब्जी होती है, यानी कि समथिंग 6 से 7-8 महीने तक आपकी ये चलती है, अगर आप अच्छी तरह इसकी देख रेख करते हो तो। इतने पीरियड में किसान भाइयों कितना प्रोडक्शन आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है। कोई ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपकी फसल स्वस्थ रहती है। लेकिन इसमें जो एक रोग आता है किसान भाइयों, मोज़ेक वायरस आता है, माथाबंदी रोग आता है, अगर वो आपकी फसल में आता है तो आपको ज़्यादा खर्चे करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस रोग जो होता है किसान भाइयों तो वो जल्दी से जाता नहीं। अगर आप समय समय पर स्प्रे करते हैं तो इतनी ये दिक्कत नहीं आती है। किसान भाइयों मिर्ची के अगर रेटे की बात करें तो जब आप अप्रैल में मिर्ची की खेती करोगे तो मई जून में इसकी रेटें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। और अगर पिछले 1-2 सालों के आंकड़े की बात करें किसान भाइयों तो 60 से 70 रुपये तक के पिछले ईयर भी मिर्ची की बिकी है किसान भाइयों, और बहुत ही अच्छे रेटें किसानों को मिला है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। पिछले 3-4 साल में अच्छी रेटें मिल रही हैं किसान भाइयों, तो मिर्च की खेती आप कर सकते हो। अधिक उत्पादन मिलता है किसान भाइयों, बाज़ार भाव भी अच्छे मिलते हैं, लंबे टूर के लिए भी अच्छी होती है किसान भाइयों, तो आप मिर्च की खेती कर सकते हो। भिंडी की खेती कर सकते हो किसान भाइयों, भिंडी की रेटें भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है अगर आप अप्रैल में इसकी खेती करते हो तो। भिंडी एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों जिसकी रेटें समथिंग आपको हर समय मिल ही जाती है, लेकिन इस समय जब आप भिंडी की खेती करते हो तो कुछ अच्छी रेटें देखने को मिलती है। कुछ ज़्यादा आपको पेस्टिसाइडों का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है, इसमें हल्के पेस्टिसाइडों का उपयोग इसमें होता है किसान भाइयों, ज़्यादा उर्वरक की डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप मेड़ बनाकर आप भिंडी की खेती कर सकते हो, अप्रैल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। इसके बाद में किसान भाइयों आप धनिया की खेती कर सकते हो, अप्रैल में धनिया की खेती कर सकते हो। बहुत ही शानदार सब्जी किसान भाइयों, बिना किसी खर्चे के आप इसकी खेती कर सकते हो, यानी कि आपको बीज डालना है, उसके बाद में खींच मार के आपको एक बार उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि जिसमें कुछ भी वो नहीं डालते किसान भाइयों और बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। धनिया एक ऐसी है किसान भाइयों जो अगर आप अप्रैल में लगाते हो इसकी रेटें आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, अगर आप अच्छी तरह इसकी फसल को तैयार कर लेते हैं तो धनिया की खेती आप अप्रैल में कर सकते हो। इसके बाद में किसान भाइयों जो देसी टिंडा आता है उसकी खेती कर सकते हो आप। देसी टिंडे की रेटें भी बाज़ार में आपको हमेशा देखने को मिलती है किसान भाइयों, 30 से 35 रुपये तो जनरली इसकी रेटें मिलती ही मिलती है किसान भाइयों। कम समय की फसल है, आप अगर इसकी खेती करते हो तो 90 दिन के आसपास तैयार होके ये ख़त्म हो जाती है किसान भाइयों, तो मतलब जल्दी चलती 45 दिन में आपका स्टार्ट हो जाता है, तो जल्दी चलकर जल्दी ख़त्म होने वाली खेती है किसान भाइयों। अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बहुत ही शानदार इनकम आप इससे कर सकते हो आप अगर तरीके से खेती करते हैं तो। इसके बाद में किसान भाइयों फूल गोभी की खेती आप कर सकते हो। गोभी एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों, या फिर एक ऐसी खेती कर सकते हैं कि अगर आप इसे शेड्यूल से करें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है मिनिमम खर्चे में किसान भाइयों। मैं रिक्वायरमेंट ये करूँगा कि आप गोभी की खेती इस तरह कीजिए कि मतलब 365 दिन आप गोभी को मंडी में पहुँचाए, क्योंकि इसमें क्या होता है किसान भाइयों की रेटें कभी चढ़ती है तो कभी गिर जाती है। तो मतलब इस तरह हो कि अगर रेटें आपकी एक प्लांट जैसे 1 एकड़ में आपने लगाया, उसमें 10 दिन में आपको रेटें नहीं मिली तो 10 दिन बाद भी उसकी रेटें मिले। अगर हम जैसे कम खेती करते हैं किसान भाइयों, जैसे मान के चलो 1 बीघा कच्चा आपने लगाया, वो उसकी रेटें हमें 10 रुपये किलो मिली और उसके बाद में हमने हमारी ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद रेटें चढ़ी तो फिर उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। तो मतलब कुछ ऐसे शेड्यूल से करें कि आप लंबे टाइम तक गोभी मंडी तक पहुँचाए, जिससे कि आपको रेटें देखने को मिले। इसके बाद में किसान भाइयों आप लौकी की खेती कर सकते हो। लौकी एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी अगर आप इसे तरीके से करते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, महंगे पेस्टिसाइड का उपयोग इसमें नहीं करना होता है किसान भाइयों। एक मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन देने की जो खेती है वो लौकी की खेती है। हो सकता है आपको रेटें कभी सस्ता मिले किसान भाइयों, लेकिन लौकी अगर आपकी 10-15 रुपये केजी भी बिकती है तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होता है किसान भाइयों। और कभी नीचे तो कभी ऊपर रेटें इसकी चलती रहती है। अगर आप अच्छी तरह पेस्टिसाइड का उपयोग करते हो, अच्छे फर्टिलाइज़र डालते हो तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है किसान भाइयों ये, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती है। अगर आप तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 2 से 4 लाख रुपए आसानी से
कमा सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों कुछ सब्जियां के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसको अगर आप अप्रैल में लगाते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसान भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।